वेलकम टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस जो होता है वो मेंटेन्ड होता है आपका, मतलब कि इसमें ब्लड पीएच जो होती है वो 7.4 हमेशा मेंटेन की जाती है। वो होता है आपका कार्बोनिक एसिड और मेटाबॉलिक एसिड के बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू लंग्स और किडनी से, मतलब लंग और किडनी जो होती है वो कार्बोनिक एसिड और मेटाबॉलिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से एसिड बेस होम्योस्टैटिस बॉडी के अंदर मेंटेन होता है। जो पीएच होता है ब्लड का वो डिपेंड करता है कि सेरम में बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, जो कि डिटरमाइन करता है कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक, तो जो बेसिकली पीएच का जो ब्लड पीएच जो होता है उसके डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो दो कंडीशन को अराइज करते हैं। पहला है एसिडोसिस, जब आपका ब्लड पीएच जो होता है वो 7.4 से कम होता है तो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, और जब ब्लड पीएच जो होता है वो 7.4 से ज़्यादा हो जाता है तो एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। तो इस तरह से हम क्या क्या जो पीएच के डिसऑर्डर, मतलब जो ब्लड का पीएच है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उससे जो डिसऑर्डर्स अराइज करते हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि जो ब्लड बाइकार्बोनेट है उनमें अगर अल्टरेशन होता है तो आपका दो कंडीशन अराइज करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि ब्लड पीएच जो होता है वो फॉल हो जाता है, मतलब कि 7.4 से कम हो जाता है मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स की वजह से, और इसमें जो बाइकार्बोनेट लेवल होता है ब्लड का वो फॉल करता है और एक्सेस ब्लड में H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये आपको नॉर्मली इन कंडीशंस में अराइज होता है, जैसे कि अगर लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रहा हो, जैसे कि जब कोई बंदा विगरस एक्सरसाइज कर रहा हो या उसे शॉक लगता है तो जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस करता है। यह जो डायबिटीज मेलिटस हुआ होता है वो अनकंट्रोल्ड अगर होता है तो उस केस में भी आपका एसिडोसिस की कंडीशन आती है। स्टार्वेशन के केस में अगर रीनल फेलियर हो गया हो जो कि क्रोनिक लेवल पे हो, और या तो फिर अमोनियम क्लोराइड या एसिटाजोलामाइड का अगर थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा हो तो उस केसेस में आपको जो होते हैं वो एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। बेसिकली जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो H+ आयन होता है उसका ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो आपको स्टिमुलेट कर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग होती है ह्यूमन बीइंग में वो डीप हो जाती है और बहुत फास्ट हो जाती है। इस डीप और रैपिड ब्रीथिंग को एयर हंगर या फिर कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और इसकी वजह से जो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट लेवल होता है वो फॉल करने लगता है। अब है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसमें क्या होता है, जो ब्लड पीएच से, मतलब 7.4 से जो पीएच होता है वो इंक्रीज हो जाता है आपके बाइकार्बोनेट लेवल के बढ़ने की वजह से और हाइड्रोजन आयन के लॉस होने की वजह से। और ये आपका होता है जब कोई बंदा प्रोलॉन्ग्ड या सीवियर केस में वॉमिटिंग कर रहा हो, या फिर अल्कलाइन सॉल्ट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ हो, या फिर हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम जो है ब्लड में वो डिक्रीज हो गया हो, जैसे कि कसिंग सिंड्रोम, या फिर एल्डोस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तब होता है। क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होती है वो डिप्रेस हो जाती है, रीनल फंक्शन जो होती है वो भी डिप्रेस हो जाती है, और यूरिन में बाइकार्बोनेट का जो एक्सक्रीशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अब नेक्स्ट है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर में चेंजेस होते हैं जो कि डिपेंड करता है आपका लंग्स के वेंटिलेटरी फंक्शन पे, तो आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड पीएच होता है वो 7.4 से कम हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है
जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिटेंशन होता है वो लंग्स में बढ़ जाता है। और ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है वो मेनली आपकी होती है जब एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है या एम्फिज़ेमा में होता है या अस्थमा में, जब एयर प्रॉपरली पास नहीं हो रही होती है लंग से, तो उस केस में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होती है। या फिर थोरैकिक मूवमेंट जो हो वो रिस्ट्रिक्ट हो गया हो, जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन एसाइड्स और प्रेगनेंसी में होता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस जो होते हैं वो इम्पेयर्ड हो गए हो, जैसे पोलियो में या पॉलीन्यूट्राइटिस में। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ये चेंजेस करते हैं कि जो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाता है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और अगर बहुत सीवियर केस पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा हो तो पेशेंट जो होता है उसमें कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस और कोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसमें जो पीएच होता है, ब्लड पीएच, वो आपका 7.4 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग से एक्सेस क्वांटिटी में रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बेसिकली आपका होता है कुछ कंडीशन हाई स्टेरिकल ओवर ब्रीथिंग में, या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करने पे, या बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हम प्रेजेंट हो, मेनिंजाइटिस या इंसेफेलिटिस का केस हो, या फिर सिलेट इंटॉक्सिकेशन मतलब कि पॉइजनिंग हो गई हो, तो इस केसेस में आपके रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कंडीशन अराइज होते हैं। और क्लिनिकली इसमें जो पेशेंट होता है उसे लाइट हेडनेस की फीलिंग होती है, डिट्रे और पैलॉर, और अगर दूसरा होता है कि इसमें पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाता है, अगर क्लिनिकली देखते हैं तो ये था अबाउट आपका एल्कलोसिस और एसिडोसिस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।